नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए साइंस का सीरीज़ लेकर आया हूं और ये पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि हर्ट्ज मात्रक है, यानी कि हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो ये है आवृत्ति का। ठीक है, हर्ट्ज जो है किसका मात्रक है? आवृत्ति का। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पैमाना जो है क्या होता है? तो ये समान होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है कि डीएनए, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है डीएनए का? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के मूल मात्रक क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? यानी कि डीएनए के मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एक होता है आरएनए, इसका होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड, अगला कि रेल पटरी पर जोड़ पट्टी, जिसको फिश प्लेट्स बोलते हैं, का प्रयोग किस लिए होता है? तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए। ठीक है, यानी कि रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किस लिए होता है? तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक शास्त्र के लिए, ठीक है, भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1930 ईस्वी को। कब दिया गया था? 1930 ईस्वी को। ठीक है, यानी डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए दिया गया था? तो भौतिक शास्त्र के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखिए। नेक्स्ट है कि समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो यह है नौ परिवहन का। ठीक है, यानी कि समुद्री मील जो है किसकी दूरी की एक इकाई है? तो नौ परिवहन का। नेक्स्ट है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है ये न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर कि फ्रायड का संबंध किससे है? तो ये है मनोविज्ञान से। ठीक है, फ्रायड का जो संबंध है ये मनोविज्ञान से है। नेक्स्ट है कि परमाणु रिएक्टर किसको ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? तो यूरेनियम को। ठीक है, परमाणु रिएक्टर जो है यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। किसके रूप में? ईंधन के रूप में। यूरेनियम का संकेत क्या होता है? तो यूरेनियम का संकेत होता है UR। ठीक है। नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। ठीक है, जब पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाएगी तो क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। ठीक है, वायुमंडल जो है अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है कि यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है क्योंकि केसी तत्व क्रिया के कारण। ठीक है, केसी तत्व की क्रिया के कारण एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट है कि मृदा विज्ञान, जिसको पेडोलॉजी, किसका अध्ययन है? तो ये है मृदा का। ठीक है, यानी कि मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? तो मृदा का, यानी जिसको हम लोग पेडोलॉजी बोलते हैं, यानी पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मृदा का, यानी कि मिट्टी का। नेक्स्ट है कि किसमें मौसम परिवर्तन के अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है? तो उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में। ठीक है, उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन के अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि सौर जगत में वृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः कौन है? तो वो है बृहस्पति जो है, ये सबसे बड़ा ग्रह है। वृहत्तम, क्षुद्रतम यानी सबसे छोटा बुध है, और सर्वाधिक चमकीला है तो वो है शुक्र। ठीक है, शुक्र जो है सबसे चमकीला है, बृहस्पति ग्रह जो सबसे बड़ा है, और बुध क्या है? सबसे छोटा। ठीक है, शुक्र और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। किसका नहीं होता है? बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट देखेंगे कि एंजाइम मूलतः होते हैं क्या होते हैं? प्रोटीन, यानी कि एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। ठीक है, श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। नेक्स्ट है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेमी है। जिस तापक्रम पर द्रव दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए हुआ है,
327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेमी है, जिस तापक्रम पर यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि 327 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, दाब दुगना होगा जब आयतन को अस्थिर रखा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट है कि यदि विस्थापन, जिसको डी बोलते हैं, डी से सूचित करते हैं बल यानी कि फोर्स, ठीक है, की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा तो अधिकतम एवं घनात्मक होगा। क्या होगा? विस्थापन बल की दिशा में है तो किया गया कार्य जो है ये क्या होगा? अधिकतम एवं घनात्मक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सरल आवर्त गति में आयाम एवं अवधि के साथ अधिकतम वेग क्या होगा? तो 2πa/t होगा। क्या होगा? 2πa/t, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल देखिए, ठीक है। अगला सवाल है, नेक्स्ट है कि 1 कूलम आवेश होता है, क्या होता है? 6.25 × 10⁸ किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 कूलम आवेश जो है 6.25 × 10⁸ किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि प्रसर्व ध्वनि की आवृत्ति है तो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर, यानी कि 20,000 से ऊपर होता है प्रसर्व ध्वनि की आवृत्ति, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल देखिए, ठीक है। तो अगला सवाल है कि 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है तो क्या है? 0.4 एम्पियर, ठीक है। क्या है? 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाह धारा है, यानी कि 0.4 एम्पियर। दाब की बीमा क्या है? तो दाब की बीमा है MLT 1 × 10⁻⁻² है। क्या है? MLT 10⁻²। दाब किसकी इकाई है? दाब का इकाई क्या होता है? पास्कल, ठीक है। क्या होता है? पास्कल जो दाब की इकाई होता है। नेक्स्ट है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 1 यूनिट के, यानी कि 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है तो चिन्ह में क्या होता है? तो घनात्मक होता है, यानी कि एक अभिसारी लेंस जो की फोकस दूरी चिन्ह में घनात्मक होती है। नेक्स्ट है कि रडार निकाय का प्रयोग करता है विद्युत चुंबकीय तरंगों में, ठीक है। यानी कि रडार निकाय का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होता है, क्या होता है? तो बराबर, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होता है बराबर होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? तो वह 6.7। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? 6.7 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? अगला है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। CaSO4 H2O क्या होता है? सॉरी, CaSO4 2H2O क्या होता है? CaSO4 2H2O ये जिप्सम का रासायनिक नाम है, ठीक है। ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O और कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का रासायनिक नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है हाइग्रोमीटर का, यानी कि आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है अवतल लेंस द्वारा, यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि शरीर में किसके अधिकाय के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो कोलेस्ट्रॉल, यानी कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल अधिक रहेगा इसलिए क्या पड़ेगा? दिल का दौरा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? दिल का दौरा, यानी कि कोलेस्ट्रॉल अधिक होने के कारण क्या पड़ता है? दिल का दौरा, ठीक है। नेक्स्ट है कि गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। आपको पता होगा कि गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। गोबर गैस को हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स गैस। और गोबर गैस का रासायनिक सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप से प्राप्त करती है? तो पृथ्वी जो है सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा अवरक्त तथा ताप ऊर्जा से प्राप्त करती है। कैसे प्राप्त करती है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा से
पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की गई जे थॉमसन द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। नेक्स्ट है किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, तो संहति। ठीक है, यानी कि किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, संहति। नेक्स्ट है कि ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो अग्नेय सेल में, यानी कि अग्नेय सेल में ग्रेनाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट अग्नेय सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो 0.5 डेसिबल। जब मनुष्य सांस लेता है तो औसतन 0.5 डेसिबल शोर होता है। ठीक है, कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है कि उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोलतार। ठीक है, उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? कोलतार है। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले किसे बनाया गया? तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाया गया। नेक्स्ट है कि भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है और हाइड्रोजन का संकेत H होता है और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है कि विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह क्या है? पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखिए क्या है। नेक्स्ट है कि मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या हुआ? जल का स्तर वही बना रहेगा। यानी कि किसी में भी, ठीक है, अगर आप गिलास में पानी लीजिएगा, अगर उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दीजिएगा तो अगर बर्फ पिघलेगा तो पानी का स्तर वही रहेगा, पानी ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है? तो वह HCOOH। HCOOH जो है ये पेट में जीवाणुओं को क्या करता है? नाश कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है। यानी प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैसें अवशोषण करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? CO2। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता तब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो तो वह नियम है, यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। क्या है? तो किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है तब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, वह नियम है किसका? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी बढ़ जाती है। ठीक है, जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।